तो देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको आपस में सबसे पहले जोड़ देंगे। तो 2 4 2 6 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 2 8 और 6 12। फिर उसी तरीके से 6 6 12 और 4 क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 16। फिर उसी तरीके से अगर हम सी को जोड़ें तो 3 2 5 5 और 8 हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर डी को अगर जोड़ें तो 8 और 3 11, 11 और 7 18 हो जाएगा हमें। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये 12 है जो कि सम संख्या है, ये 16 है ये भी सम संख्या है, 18 ये भी सम संख्या है, लेकिन 13 जो है ये विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इन सारे लेटर्स को पहले गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लेटर जो हो गए वो 12 हो गए। अब इसे हम 3 या 4 की संख्याओं में काट सकते हैं। तो सब हम इसे 4 की संख्या में काटते हैं। तो 1 2 3 या एफ के नीचे आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में F है, तो F के पहले क्या है, तो F के पहले C है, तो इस रिक्त स्थान में C को भर देंगे। फिर एक श्रृंखला ये हमारी बन गई BDCF, तो उसी क्रम में हम बाकियों को भी भर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा B, फिर यहाँ पे आ जाएगा D, CF हो गया, फिर यहाँ पे B, तो यहाँ पर आ जाएगा D और यहाँ पर आ जाएगा F। और जो जो लेटर्स हमने भरा उसे एक क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले आएगा B, फिर आएगा हमने भरा है D, फिर हमने भरा है D, फिर हमने भरा है F और हमने भरा है C। और इसी को हम देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो A में दिया गया है BDDCFC, तो ये ऑप्शन नंबर A जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये जो विकल्प दिया है या जो संबंधित अक्षर दिया गया उसमें से चुनना है। तो देखिए ये इसका जैसे संबंध इससे है वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें ई और ए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है इसे रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम सब वैसे ही करेंगे। तो यू और जे जो बीच में है उसे हम रहने देंगे और पहला और लास्ट वाले लेटर को रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा यू और जे। तो अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो यू यू जे जे, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है ये बताना है। और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ई जो है वो एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, तो इसको मेल दिखाने के लिए इसे प्लस से डिनोट करते हैं। फिर डी जो है ई की पत्नी है, तो ये बराबर में आ जाएगा। अब चूंकि ये पत्नी है तो इसे माइनस दिखाते हैं। फिर जी जो है एच का पिता है, जी जो है वो एच का पिता है, मतलब ये भी प्लस हो गया। एफ जो है जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, ये तो मतलब ये माइनस हो गया। तो ई जी से संबंधित कैसे है, तो सीधी सी बात है जो शेष है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब एफ जो है जी की बहन है तो ई जो है वो भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, यदि ए का अर्थ प्लस है, जोड़ है, बी का अर्थ
मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसे हम उसी क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 50 है, तो 50 के बाद ए है, तो ए का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया गया है। फिर उसके बाद 86 है, इसे बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। और सी है, तो सी का अर्थ यहाँ पर माइनस है। फिर 40 है, 40। और उसके बाद डी है, तो यहाँ पर जो डी है इसका मतलब है यहाँ पर भाग है। और उसके बाद 10 है। और फिर बी दिया है, बी का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है और ये 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम, तो इसे बॉडमास के रूल से हम सॉल्व करेंगे। किसके रूल से सॉल्व करेंगे, तो बॉडमास के। तो बॉडमास के रूल में सबसे पहले क्या होता है, भाग का काम करते हैं। तो भाग का काम करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। और इसे अगर हम फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो यहाँ पर इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 86 प्लस 50 प्लस 86, ठीक है, 86 माइनस 20। तो अब यहाँ पर हम इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो गया और 8 5 13। 136 में 20 को हम माइनस करेंगे तो 116 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।